8 नंबर, वंडरवाल कांस्टेंट। क्या नाम है? वंडरवाल कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। क्या नाम है? वंडरवाल कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन सुने थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एक और इक्वेशन है, इसके बारे में सुनिए, रियल गैस इक्वेशन। नहीं, वो था आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता था वो याद है ना? पीवी बराबर एन आर। यहाँ प्रेशर के बदले क्या होता है? पी प्लस ए बाई भी स्क्वायर। भी के बदले क्या होता है? तो भी के बदले होता है भी माइनस बी। एन क्या होता है? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। और आर और टी, यही इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? रियल गैस इक्वेशन। कहां से आता है? इसी से निकाला जाता है। किससे? आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं, अब सबका नाम लिख देते हैं। क्या क्या है? पी क्या है? प्रेशर। भी क्या है? वॉल्यूम। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सिर्फ लिख देते हैं गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ए और बी क्या है? लिखा हुआ है नाम उसका, वंडरवाल कांस्टेंट। किसका डायमेंशन निकालना है? ए का। कैसे निकाले? किस में किसको जोड़ रहे हैं? किस में किसको जोड़ रहे हैं? प्रेशर में ऐड कर रहे हैं। किसको? दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। करने जा रहे हैं सेम। चलिए अब यहां से लिखिए, ए इक्वल टू कितना? प्रेशर का कितना? चलिए, फोर्स का कितना? एम एल टी माइनस 2। एरिया का नीचे क्या है? वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का होता है एल के पावर 3, होल स्क्वायर करेंगे तो एल के पावर। चलिए अब बतला दीजिए कितना लिख दे यहाँ पे। एम के पावर कितना? 1। एल के पावर 5। टी के पावर -2। ये हो गया क्या? यूनिट लिख लीजिएगा। यूनिट नहीं तो वहीं से यूनिट लिख देते हैं। प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का नहीं ना, ए का यूनिट। किसका यूनिट? ए का। यहां से लिखिए तो लास्ट, केजी गुना मीटर के पावर 5 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर के पावर 5 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। नहीं, अब और देखिए तो किस में किसको घटा रहे हैं? यहां देखिए ध्यान से, घटा रहे हैं तो बी का किसके इक्वल? भी में बी को घटा रहा है तो भी का बी के बराबर। चलिए, वॉल्यूम का डायमेंशन सुने हैं, ये आ गया डायमेंशन किसका? बी का। अब यूनिट, बी का यूनिट मीटर, ये हो गया यूनिट। चलिए लिखिए, ए और बी का नाम सेम है। वंडरवाल कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट होता है, एक ए और दूसरा बी।
चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं। अब हीट के बाद चलते हैं कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें जनरली जो भी क्वांटिटी यूज हो रहा है सबका नया था, नहीं 10th में बहुत कम ही मिला होगा, या याद होगा आपको, नहीं? कोई भी घर पे जाके फार्मूला याद नहीं कर लेना, ऐसा नहीं याद कर लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, फिर आके बोलिएगा सर क्या पढ़ा दिए, नहीं बार बार भूल जाते हैं। तो रटना ही नहीं है तो भूलना किस बात का, रटेंगे तभी ना भूलेगा, रटना ही नहीं है, नहीं सब फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा तब हीट पढ़ने के बाद। चलिए चेंज करें। चलिए तीसरा ले चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, वैसा चार्ज जो रेस्ट में हो। अब इसमें पहला क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है चार्ज। सुने हैं नाम, कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। क्या नाम है, चार्ज। मिले हैं चार्ज से, देखे हैं इसको, क्या चार्ज को देखे हैं कोई, नहीं पूछ रहे, अगर कोई देखे होंगे तो बतलाइए, नहीं तो कहाँ मिलेगा चार्ज, वायर में, नहीं कोई भी मेटल में क्या होता है, जैसे कोई मेटल ले लीजिए आयरन एल्युमिनियम कॉपर कोई भी, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है, उसी के कारण चार्ज होता है। चार्ज का यूनिट होता है और चार्ज का डायमेंशन होता है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला है करंट का फार्मूला सुने हैं, आई, करंट का फार्मूला आई बराबर क्यू बाई टी। आई को क्या बोलते हैं करंट, क्यू को चार्ज, टी को टाइम, टी को क्या बोलते हैं टाइम। ये सब फार्मूला 10th वाला लिख रहा है, नहीं 12th में यही फार्मूला ऐसा नहीं होता है, बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन 10th में वही समझ में आता था इसलिए वही पढ़ाया जाता था, नहीं ज्यादा पढ़ा दिया जाता उस समय तो क्या हो जाता। चलिए तो देखिए अब यहाँ से लिख देते हैं Q इक्वल कितना, आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब आई का डायमेंशन सुने हैं एम्पियर, फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 में से एक ये भी, और टी तो इसका डायमेंशन क्या लिख देंगे ए टी, नहीं कोई भी पहले लिखिए, टी ए भी लिख सकते हैं। यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम। नाम सुने हैं, न्यूटन का भाई का नाम क्या था कूलम, नहीं सुने हैं। कैसे डिनोट करते हैं, सी से कूलम, नहीं भाई का नाम नहीं था वो तो ऐसे ही बोल रहा है, नहीं अब बाहर वाले लोग हैं तो बोल भी देंगे तो क्या पता चलेगा, नहीं कौन भाई थे कौन दोस्त थे, नहीं। चलिए लिख लीजिए अब आगे चलते हैं। क्या निकाल सकते हैं,
नहीं, लेकिन सबसे आसान यही है, नहीं सबसे सिंपल। चलिए चले नेक्स्ट, दूसरा नंबर। क्या साइंटिस्ट सब देखिएगा, नहीं नाम सुनिएगा तो इंडियन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे इंडियन लोग नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे। नहीं, उस समय क्या इंडिया में पढ़ाई उढ़ाई का वैसा माहौल नहीं था, मतलब नहीं हायर स्टडी का माहौल नहीं था, नहीं रिसर्च कोई आदमी जैसे कोलम्ब ये सब, ठीक है ना, जॉब भी करते थे कहीं, ठीक है ना, और अपना लैब था सब लोग का, जिस कंट्री में थे वो अपना बड़ा बड़ा लैब था, उसी लैब में अपना काम करते थे। नहीं, चलिए दूसरा क्वांटिटी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते हैं कैसे, कैपिटल ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसमें फार्मूला लिख देते हैं, कौन सा फार्मूला लिख दिया जाए, फोर्स इक्वल टू क्यू गुना ई, ये है फार्मूला। एफ बराबर क्यू गुना ई, एफ फोर्स, क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स, क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखना है हम लोग को, डायमेंशन ना, किसका डायमेंशन लिखना है, ई का। चलिए क्या हो गया, एफ बाई क्यू, फोर्स का बोलिए डायमेंशन, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज का, चार्ज का 80 ना, क्या आ गया डायमेंशन, एम एल टी माइनस कितना, टी माइनस 3 ना, ए के पावर -1। यूनिट क्या होगा, ये तो डायमेंशन हो गया, यूनिट यहां से आ जाइए, ई इक्वल टू फोर्स का न्यूटन पर कोलम्ब, ये हो गया यूनिट, न्यूटन पर कोलम्ब। चलिए अब तीसरा क्वांटिटी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करें चेंज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं, भी से। एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, नहीं भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और क्यू क्या है, चार्ज ना। चलिए अब लिखते हैं, देखिए कैसा, भी का पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सुने हैं,
एनर्जी के बराबर। चार्ज का भी सुने हैं। चलिए क्या हो गया, ml2T A -1 यूनिट लिखे। चलिए भी बराबर पोटेंशियल एनर्जी का जूल, एनर्जी का जूल ही ना, बाई कूलम। क्या आ गया, जूल पर कूलम। क्या नाम है इसका, वोल्ट। जूल पर कूलम का नाम है वोल्ट। चलिए फोर्स क्वांटिटी से मिलते हैं, जिसका नाम है परमिटिविटी। क्या नाम है, परमिटिविटी। क्या नाम है, परमिटिविटी। सुने नाम, नहीं सुने, पूरा नाम है इसका परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। क्या पढ़ते हैं इसको, इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट। चलिए कहां से आता है ये, नहीं इप्सिलॉन नॉट, या इसी का नाम है परमिटिविटी, याद रहेगा। पूरा नाम है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम स्पेस, और शॉर्टकट नाम आप कह सकते हैं परमिटिविटी। चलिए अब देखिए, कूलम्स लॉ सुने हैं, कूलम्स लॉ था पढ़ना कि आपके क्लास में नहीं पढ़ना था, नहीं था। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, यही सब तो 2-4 गो लॉ पढ़ना था, नहीं। चलिए, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का वैल्यू कितना, के Q1 गुना Q2 बाई R²। है पढ़ना ऐसा क्या, कि बिहार बोर्ड में नहीं था, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में था, सब बोर्ड में होगा नहीं। के का वैल्यू, के का वैल्यू, के को और ऐसा तोड़ते हैं, के को और ऐसा लिखते हैं, नहीं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये है Q1 Q2 बाई R²। ये है फार्मूला। चलिए एफ के बारे में बतलाइए, एफ क्या है, फोर्स।
इप्सिलॉन नॉट तो लिख ही दिए, इप्सिलॉन नॉट फिर लिख देते हैं पर मी टी भी टी। Q1 Q2 चार्ज है, Q1 and Q2 are the charge। R क्या है? सेपरेशन है, डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस है कि कौन सा डिस्टेंस है? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। चलिए लिखिए फार्मूला। चलिए हो गया, लिख लिया। अब यहां से लिखिए इप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना? चेंज करें पेज। एफ बराबर क्या था? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बाई, हमें किसका लिखना है? इप्सिलॉन नॉट। चलिए बोलिए, इधर एफ गुना, अच्छा इप्सिलॉन नॉट को इधर ले चलते हैं। किसको ले चलते हैं? इप्सिलॉन नॉट को ले चलते हैं उधर। इसको ले चले, एफ किधर आ गया? इधर, इधर आ गया Q1 Q2 4 पाई एफ। चलिए यहाँ तक आ रहा है, समझिए नहीं? इप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, फोर्स को इधर ले गए। चार्ज का डायमेंशन लिखिए 80 80। 4 पाई का डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन लेस। फोर्स का डायमेंशन लिखिए MLT माइनस R² का डायमेंशन लिखिए। क्या क्या मिलेगा? M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 2 और 2 4, A के पावर 2, ठीक ना? यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट कैसे लिखा जाए बोलिए? यहां से लिखते हैं कुलम्ब गुना कुलम्ब, कुलम्ब स्क्वायर। 4 पाई का कुछ नहीं, फोर्स का मीटर, क्या आ गया यूनिट? कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। नहीं, फॉर्मूला तो ये याद ही रहेगा। एफ बराबर क्या होता था, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के को लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। उसी इप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग यहाँ डायमेंशन और यूनिट पढ़ रहे थे। 4 के बाद 5। एनर्जी डेंसिटी डिनोट करते हैं यूडी से। एनर्जी डेंसिटी यूडी का फार्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चलिए क्या क्या है, यूडी क्या क्या है, यूडी क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं, पर मीटर। कैपिटल ई किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका डायमेंशन निकालना है, एनर्जी डेंसिटी का नहीं, यूडी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो समझ रहे हैं, दोनों इक्वल है ना। और एनर्जी डेंसिटी को क्या लिखते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को क्या लिखते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलिए अब लिखने जाना, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को लिखिए, क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को तो 2 किधर चला जाएगा, इधर 2 गुना एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 2 का डायमेंशन बतला दीजिए, कुछ नहीं, डायमेंशन लेस। एनर्जी का डायमेंशन बतलाइए, वॉल्यूम का डायमेंशन बतला दीजिए। किसका डायमेंशन निकल गया, इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर का। नहीं, अगर इसका डायमेंशन लिखना रहे कभी भी तो अलग अलग दोनों का वैल्यू नहीं रखेंगे, इसी फार्मूला से निकालेंगे। चलिए क्या आ गया, एम एल टी, यही आ गया। क्या आ गया, एम एल के पावर -1 टी के पावर, यूनिट लिखना रहेगा तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी, इसमें किसका डायमेंशन सिखाया गया, एनर्जी डेंसिटी का भी इतना ही होगा। नहीं, एनर्जी डेंसिटी का भी एनर्जी बाई वॉल्यूम कितना डायमेंशन।
इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का डायमेंशन कितना देख सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन उधर से और ज्यादा बड़ा होगा नहीं। चलिए चेंज करें। चलिए इसको और देखिए इस तरीके से समराइज करते हैं। नोट में आपसे पूछा जाएगा इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर का क्या निकालना है, डायमेंशन। इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिया रहेगा नहीं। तो फार्मूला हम लोग क्या सीखे थे, एनर्जी डेंसिटी बराबर कितना, यही सुने थे ना। चलिए हमको निकालना है इसका, क्या हो जाएगा बोलिए, 2 गुना एनर्जी डेंसिटी। चलिए 2 एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का पता है, एनर्जी का पता है, वॉल्यूम का भी पता है, रख दिए आगे आंसर। नहीं निकल गया डायमेंशन। एनर्जी का कितना, mL2T-2। वॉल्यूम का कितना आ गया, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का आ गया, mL-1T-2। ठीक है, तो यही बतलाया गया था। नेक्स्ट क्वांटिटी चलते हैं, कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 6। कैपेसिटेंस डिनोट करते हैं सी से, क्या नाम है, कैपेसिटेंस। जिस तरीके से रेसिस्टर होता है, रेसिस्टेंस समझते हैं, उसी तरीके से कैपेसिटेंस होता है। रेसिस्टेंस से मिले हैं, कहाँ मिलेगा, नहीं बोला जाएगा कि अगले क्लास सबको एक एक लाना है। क्या लाना है, रेसिस्टेंस लाना है। क्या लेके आएंगे, एक एक रेसिस्टर लेके आना है। कहाँ से लाएंगे, दुकान से। कोई भी मेटल लीजिए, मेटल का कुछ रेसिस्टेंस नहीं होता, तो बस कोई भी मेटल ले लेना, नहीं उसी का रेसिस्टेंस। चलिए अब आइए उसी तरीके से कैपेसिटर, नाम सुने हैं, कैपेसिटर नाम सुने हैं, यस या नो बोलिए ना, सुने हैं तो यस, नहीं सुने नो। कैपेसिटर नहीं सुने नाम, नहीं नाम सुने तो इसका दूसरा नाम सुनिए, कंडेंसर। नाम सुने हैं, ये तो सुने हैं। कंडेंसर कहाँ मिलता है, फैन में मिलता है, नहीं सीलिंग फैन में नहीं, कैप हटेगा तो एक छोटा सा वो मिलेगा, नहीं सिलेंडर जैसा, नहीं है, देख लीजिए वो सब में, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। क्या काम होता है,
कैपेसिटर का क्या काम होता है, पंखा में क्या करता है, क्या स्पीड बढ़ाता है, क्या करता है, नहीं तो वही स्पीड बढ़ाता है पंखा का, नहीं। अब एनर्जी वो सब किसी आदमी को बतलाइएगा कि एनर्जी बढ़ाता है, नहीं तो बोलेगा आप अपने ही रख लीजिए पास, नहीं नहीं हमको एनर्जी नहीं चाहिए, नहीं। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर खोल के चलाएंगे फैन को तो क्या होगा, कैपेसिटर खोल देंगे फैन को चलाएंगे तो क्या होगा, चलेगा लेकिन स्लो स्पीड रहेगा, पूरा स्पीड कभी आएगा ही नहीं, नहीं। लेकिन कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो ऑन करने के बाद वो फुल स्पीड आता है, फुल स्पीड में आएगा, कैपेसिटर खोल लेंगे तब क्या होगा, फुल स्पीड में आ गया ना पंखा, अब उसका कैपेसिटर को हटा देंगे, क्या होगा, स्लो नहीं होगा, नहीं। फुल स्पीड आ गया तो उसके बाद कैपेसिटर का काम खत्म, फुल स्पीड आ जाएगा। देखिए शुरू में क्या होता है, फैन को रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, फैन को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मेन लाइन से नहीं मिल पाता है उसको, तो कैपेसिटर उस समय उसको हेल्प करता है, अपना एनर्जी उसके पास जो है वो भी देता है, नहीं तो दोनों मिलके क्या करता है, उसको फुल स्पीड में ले आता है, उसके बाद जब फुल स्पीड में आ जाता है तो कैपेसिटर का काम खत्म, नहीं नहीं। किसी का फैन नहीं, किसी के यहाँ जाते हैं फैन उसका क्या करता है, नहीं आपसे भी धीरे धीरे चलता है तो क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर बदल लेना है, यही बोलते हैं ना, नहीं। या घर में ही फैन क्या होता है, स्लो हो जाता है तो कैपेसिटर को चेंज करते हैं, तो वही है कैपेसिटर या कंडेंसर। चलिए अब इसमें एक फार्मूला लिखने जा रहा है, Q बराबर C गुना V, एक फार्मूला लिखने जा रहा है। Q क्या है, चार्ज, Q चार्ज, C के बारे में तो लिखा हुआ है कैपेसिटर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल, नाम सुना है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, नहीं पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज का डिफरेंस। चलिए अब इससे लिख लेते हैं, P बराबर क्या आ गया, Q बाई V ना, Q बाई V, Q V का कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल का आज सिखाया गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिखाया गया था, ये होता था पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, पोटेंशियल का सिखाया गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बता चार्ज। चलिए अब ऊपर आ गया चार्ज गुना चार्ज, अब बता चार्ज का कितना 80 गुना 80 डिवाइडेड बाई mL2T -2, कितना आ गया, m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4, A के पावर 2, -2 के 2। अब यूनिट आ जाइए, क्या आ जाए, यूनिट, C बराबर Q बटा, चलिए Q का क्या होता है, कूलम्ब, सुने ना। V का क्या होता है, कूलम्ब को वोल्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, फैराड मिलेगा, क्या मिलेगा, फैराड, वो भी साइंटिस्ट का नाम है, कूलम्ब भी साइंटिस्ट का नाम है, वोल्ट भी फैराड भी, नहीं। तो कूलम्ब पर वोल्ट का क्या नाम है, फैराड।